हेलो गाइज, आप सबका फिर से स्वागत है आपके चैनल गो गुरु पे। तो कल हमने जो वीडियो अपलोड किया था वो था JWT के रिगार्डिंग कि JWT क्या होता है एंड वो कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आशा करता हूँ आप लोगों को वो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा इस वीडियो के, तो आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है स्ट्रिंग्स के रिलेटेड। तो स्ट्रिंग्स होते क्या हैं, स्ट्रिंग्स को गोलैंग में कैसे हम यूज करते हैं एंड वो अदर लैंग्वेजेस से कैसे डिफरेंट है। तो आज हम उसके बारे में कुछ बातें करेंगे एंड उसको समझेंगे और कुछ इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चंस भी इसमें कवर करेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे अपने आईडी में आ चुका हूँ और मैंने कुछ कोड लिख रखा है, ठीक है। एंड अभी हम पहले ये पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग्स होते क्या हैं। स्ट्रिंग्स बेसिकली गोलैंग में इसीलिए डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस बिकॉज वो इम्यूटेबल होते हैं, उनको चेंज नहीं किया जा सकता एंड वो रैंडम बाइट्स से मिलके एक स्ट्रिंग बनाते हैं एंड उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि रीड ओनली स्लाइस ऑफ बाइट्स है। गाइज ये इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन होता है कि स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो रीड ओनली होते हैं कि वो उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इसमें हमने घबराना नहीं है, बेसिकली सीधा ये बोलना है कि वो रीड ओनली होते हैं एंड उस स्लाइस की बाइट्स को हम चेंज नहीं कर सकते। अब ये स्लाइस क्यों वर्ड मैंने यूज किया वो वीडियो के हम आगे चल के देखेंगे। तो गाइज अभी हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा कि जो स्ट्रिंग्स हैं वो हम उनको किन किन प्रकार से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग को तो शॉर्ट हैंड मेथड से डिक्लेयर किया है एंड दूसरे स्ट्रिंग को जो मैंने डिक्लेयर किया है वो किया है वेर कीवर्ड से यूज होके एंड उसके बाद मैंने दोनों स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट करवा दिया है। तो इससे हम क्या समझते हैं, मैं रेस्ट ऑफ द कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आप पजल ना हो आउटपुट में। तो ये जो है ये अभी गो गुरु स्पेस आई लाइक कोडिंग ये प्रिंट करवाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रिंग है वो बेसिकली कनकैटिनेट हो चुका है। अब स्ट्रिंग लिटरल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप है मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, टाइप 1 यूजिंग डबल कोट्स। दूसरा टाइप जो है टाइप 2 यूजिंग बैकटिक्स। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, तो पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लें। अब गाइज आपने देखा मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट हैंड मेथड से डिक्लेयर किया था स्ट्रिंग को और एंड एक वेर कीवर्ड से डिक्लेयर किया था एंड उसको कनकैटिनेट करवा दिया है। अभी हम थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। बेसिकली जो डबल कोट्स वाले जो स्ट्रिंग होते हैं उसमें थोड़ा सा कुछ अलग होता है। वो क्या होता है अभी हम इस कोड को अनकमेंट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डी के अंदर कुछ रैंडम स्ट्रिंग डाल दिया है, सम स्ट्रिंग, एंड उसको प्रिंट करवाया। अब यहाँ पे मैंने क्या यूज कर रखा है, \t। अब \t का मतलब कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो t होता है ये क्या होता है, बेसिकली एक टैब, मतलब जैसे हम टैब दबाते हैं कुछ भी लिखते हुए तो वो कुछ स्पेस दे देता है, मतलब 8 कैरेक्टर का स्पेस होता है या 4 कैरेक्टर का स्पेस होता है। तो ये बेसिकली स्पेस वही रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सम के बाद काफी स्पेस आ चुका है एंड सम स्ट्रिंग फिर प्रिंट हुआ है। अगर मैं इसी को हटा के यहाँ पे \n कर दूं तो \n का मतलब क्या होता है, न्यू लाइन, मतलब कि सम के बाद लाइन ब्रेक करके जो नेक्स्ट जो भी कुछ भी प्रिंट होगा वो न्यू लाइन में होगा। अभी आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि सम के बाद लाइन ब्रेक हो चुकी है एंड जो सम स्ट्रिंग है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ है। अब गाइज ये तो था डबल कोट्स में जो स्ट्रिंग आते हैं बेसिकली उसके बारे में था। अभी हम बात करेंगे बैकटिक्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सी के अंदर जो स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है वो यूजिंग बैकटिक्स के ऊपर किया है। अगर किसी को नहीं पता बैकटिक्स कहाँ होते हैं कीबोर्ड में, तो वो बेसिकली टैब के ऊपर वाली जो की होती है ना उसके ऊपर उस की को प्रेस करके बैकटिक्स आ जाएंगे आपके VS कोड में। अगर आप कोई भी आईडी यूज कर रहे हो तो उसमें बैकटिक्स आ जाएंगे टैब के ऊपर वाली की से, ठीक है गाइस।
तो इसमें और डबल कोट्स वाले में क्या डिफरेंस होता है? अब है तो दोनों सेम ही, बट एक मेजर डिफरेंस वो ये है कि ये एक तो रॉ लिटरल्स कहलाते हैं। अब रॉ लिटरल्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली रॉ का मतलब हम क्या समझते हैं कि कुछ भी रॉ मटेरियल, मतलब ऐसे ही कुछ भर दिया हो, जैसे ही कुछ हमने कोई भी चीज को रॉ चीज में, मतलब अब कोई भी हमारे घर में जैसे सोफा सेट आता है, अब वो बनता कैसे है? रॉ मटेरियल से बनता है। रॉ मटेरियल क्या होता है? उसके लिए वुड होती है। वैसे ही इस चीज को रॉ लिटरल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसमें रैंडम स्ट्रिंग भर रहे हैं। उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई प्री डिफाइंड एज इट इज कुछ डिक्लेयर नहीं किया हुआ। इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर लिखूं, मैं यहाँ पे कुछ भी जेसन में लिख सकता हूँ ऐसे ऐसे करके, ठीक है? तो ये उस चीज को एक्सेप्ट करेगा। अब इसके ऊपर एक इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन आता है, ये आता है कि व्हाई बैकटिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम डबल कोट्स। तो गाइज इसमें हमने घबराना नहीं है, कुछ नहीं उसको ज्यादा एक्सप्लेन करना। तो इसमें जो बेसिकली एस्केपिंग कैरेक्टर्स होते हैं, एस्केपिंग कैरेक्टर्स लाइक बैकस्लैश n, जो हमने लास्ट यहाँ पे यूज किया था, वो इसमें कंसीडरेशन में नहीं आते। कंसीडरेशन का मतलब कि वो इसको कुछ नहीं मानता। वो ये सारे एस्केपिंग कैरेक्टर जो होते हैं इसके लिए स्ट्रिंग्स ही होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आउटपुट में जो मैंने लिखा था एज इट इज वैसे ही प्रिंट हो चुका है। इसने जो बैकस्लैश n यूज करना था वो भी इसने कंसीडर नहीं किया, मतलब जो लाइन को ब्रेक करना था वो भी इसने नहीं किया। तो इसके लिए इस चीज का कोई मायने नहीं है। अब गाइज आप बोलेंगे कि गुरुजी आपने ये तो बताया नहीं कि ये इम्यूटेबल क्यों होता है, एंड उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें जानकारी दें। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि डी के अंदर मैंने कुछ स्ट्रिंग लिखा हुआ है। अब गोलैंग के अंदर स्ट्रिंग्स डिफरेंट क्यों होते हैं? क्योंकि हम इनको बाय इंडेक्स भी हम निकाल सकते हैं। अगर मैं इसका इंडेक्स यूज करके, लाइक मैं आपको पहले एक बारी प्रिंट करवा देता हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ सकते हैं। डी के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में 0 अगर मैं लिखूं तो बेसिकली वो एस का जो अस्काई कोड होगा वो दे देगा, मतलब बाइट्स रिटर्न कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 115 मेरे पास प्रिंट हो चुका है। अगर मैं एस को चेंज करके डी करना चाहता हूं, अब मैं तो स्ट्रिंग को चेंज कर रहा हूं, बट आप बोलोगे गुरुजी आपने तो बोला था इम्यूटेबल होता है। तो हाँ जी इम्यूटेबल होता है। आप जरा यहाँ पे गौर फरमाएं कि मैं अब एस की जगह पे जैसे डी लिखना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो मेरे को अलाउ कर ही नहीं रहा, ठीक है, ये मेरे को एरर ही फेंकेगा, कांट असाइन दिस वैल्यू टू दिस। वो क्यों नहीं असाइन कर पा रहा? अब आप बोलोगे कि ये आपने क्या कर दिया। तो बेसिकली अभी मैं एक और चीज बताऊंगा इसका आंसर करने से पहले। अब जैसे मान लो एफ के अंदर मैंने डबल कोट के अंदर टी लिख दिया है। अब कई डेवलपर बोलेंगे कि कई यूजर्स ये बोलेंगे कि मैंने सिंगल कोट के साथ भी स्ट्रिंग को यूज किया है C++ में। तो हाँ जी किया होगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएशन हो जाती है। वो क्या होती है कि जो भी एफ है वो बेसिकली क्या बोला, एफ डिक्लेयर बट नॉट यूज। तो गाइस जो एफ है बेसिकली ये एक डेटा टाइप होता है रून गोलैंग के अंदर, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा दिखता है। अभी मैं इस कोड को थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इसने वेयर एफ रून। रून एक डेटा टाइप होता है गोलैंग में। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कशन करेंगे, तो अभी के लिए पजल ना हो। ये बेसिकली सिर्फ बाइट्स रिटर्न करता है। अब यहाँ पे हमारे पास टी की बाइट आ जाएगी। देखा जैसे आपने 116 इसकी बाइट है। अब मैं सेम ही एस के लिए प्रिंट करवाऊंगा ताकि आप लोग पजल ना हो। जैसे कि प्रीवियस हमने देखा था एस का जो बाइट था वो था 115। अभी क्या है, एस का बाइट क्या है, 115 ही है, ठीक है। तो अभी इसने डी के अंदर क्या दिया, एरर दिया कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, तो मैं अपनी जगह सही था। तो गाइज इसमें पजल नहीं होना है बेसिकली। बाकी का तो आप इग्नोर कर सकते हो, बट ये चीज हमेशा याद रखना, इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चंस हैं कि जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, उनको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। अब गाइज काफी कुछ हमने स्ट्रिंग्स के बारे में कवर कर लिया है, तो एक लास्ट चीज रहती है स्ट्रिंग्स के बारे में, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे मैं एक पहले स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेता हूँ, लाइक टेस्ट
टेस्ट str डिक्लेयर कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब हम स्ट्रिंग्स के ऊपर भी लूप चला सकते हैं। तो लूपिंग अगर किसी को समझ नहीं है तो मैं आगे फर्दर वीडियोस बनाऊंगा, तो आप उसके अंदर भी देख सकते हैं। बट अभी के लिए आप ये समझ लें कि इसमें एक रेंज लूप होता है, ठीक है। उसको यूज़ करके हम इसके इंडेक्स और कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रेंज कर रहा हूँ टेस्ट str के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा इंडेक्स को इंडेक्स के ऊपर, ठीक है, और बाइट्स को बाइट्स के ऊपर एंड कैरेक्टर्स को मैं करवाऊँगा कैर, ठीक है गाइस। तो अभी हमारी जो ये लूप है, अभी के लिए आप इसे ये समझ लें कि रेंज लूप नाम की एक चिड़िया है जो कि गोलैंग में होती है, ठीक है। तो हम स्ट्रिंग्स के ऊपर लूप चला सकते हैं। तो अभी ये दो चीज़ें रिटर्न करेगा। जो रेंज लूप होगा वो बेसिकली क्या करेगा, एक तो इंडेक्स रिटर्न करेगा जो कि इंटीजर टाइप का है, एंड दूसरा क्या रिटर्न करेगा, ये हर एक कैरेक्टर को, जैसे टी का बाइट बना देगा, ई का बाइट बना देगा, एस का बाइट बना देगा, या टी का भी बाइट बना देगा। तो उस बाइट्स को कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे टाइप असर्शन लगाया है, जिसको हम बोलते हैं कि बाइट्स को स्ट्रिंग में चेंज कर दें। टाइप असर्शन मतलब होता है कि हम मान लो इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, या बाइट्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, या स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने वही किया हुआ है इस लूप के अंदर। आइए देखते हैं कि ये क्या आउटपुट देता है हमें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 0 इंडेक्स पे टी पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे ई पड़ा हुआ है, एंड उसकी बाइट्स हैं 101। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 116 हमने पहले भी प्रिंट करवाया था, जो कि मैंने एफ के साथ खेला था, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हर एक इंडेक्स के साथ उसने उसकी पर्टिकुलर बाइट्स एंड उसकी कैरेक्टर वैल्यू है जो वो प्रिंट करवा दी है। अब आप ये पूछ रहे होंगे कि स्लाइस कहाँ है, हमें स्लाइस भी देखना है। तो आपको मैं स्लाइस इसको टाइप असर्शन के साथ थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अभी के लिए बस ये समझ लेना है टाइप असर्शन क्या होता है कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्जन हो जाती हैं। तो इसमें एक बाइट मैं टेस्ट str जो है उसको बाइट में कन्वर्ट करूँगा। तो अगर मैं किसी बेसिकली टाइप असर्शन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो जैसे मैंने बाइट्स को अगर कन्वर्ट करना था तो मैंने इसको ऐसे किया। अब मेरे को स्ट्रिंग को बाइट्स में कन्वर्ट करना है तो मैं उसको ऐसे टाइप असर्शन करूँगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरी वैल्यू आई इस कोड की, इस लाइन की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग पजल ना हो। टाइप असर्शन ऑफ स्ट्रिंग इनटू बाइट्स, ठीक है गाइस। तो ये रहा इसका अगेन आउटपुट। तो आप इसके साथ बाइट्स भी मैच कर सकते हैं अपने इस लूप के साथ। जैसा कि यहाँ पे 116 पहले नंबर पे है तो यहाँ पे भी 116 ही है। एक 101 है दूसरे नंबर पे तो यहाँ पे भी वही है 115 116। तो ऐसे करके ये बिल्कुल सेम है। तो गाइज आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आए, और अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। इसमें बहुत सारे इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं, तो इस वीडियो को स्किप ना करें। तो अगर आपने कुछ और भी ट्यूटोरियल्स देखने हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, ताकि मैं वो भी आप लोगों को बता सकूं कि इसमें क्या होता है और उसमें क्या होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सब्सक्राइब करते रहें।